हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छे ही रहिए और अब एग्जाम के प्रिपरेशन में बिल्कुल ही लग जाइए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन ही स्टार्ट करने के लिए अब लग रहे हैं, तो अब बिल्कुल आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए और साथ में अपने जो भी फ्रेंड हो, आपके क्लासमेट्स हो, उनको जरूर शेयर करिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने अब क्लास लेना स्टार्ट करी है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब पढ़ने स्टार्ट कर दो। इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके नंबर, अगर मैं जितनी चीजें आपको बोल रहा हूं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड के हो, बस अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट हैं तो आई प्रॉमिस कि आप लोग के 90 प्लस नंबर आप लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और जब भी आप पेपर के दे के आएंगे ना, तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ पेपर कैसा गया हुआ, किसी भी बोर्ड के हैं। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्किन और हेलो एल्किन के कुछ कन्वर्जन होते हैं। उन कन्वर्जन को आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन कल जो है, इसके नेक्स्ट डे की अगर मैं बात कर रहा हूं मतलब, तो उसमें हम लोग हेलो एल्किन का एक पूरा वन शॉट लेके आएंगे। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी कन्वर्जन में डाउट होता है, देन यू कैन कमेंट ऑन मी। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं फिर सारे क्वेश्चन ही आप लोग को क्या करवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग बस मेरे साथ में जुड़े रहिए। बाकी काम कराने का अब मेरा जिम्मा मेरा है, आप लोग के नंबर लाने का जिम्मा मेरा है। चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, आपका भाई हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, जो भी है, बस सबको बोल दो कि अब जुड़ जाए। और हाँ, आप लोग एक और चीज डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको लाइव क्लास किस टाइम चाहिए, तो फिर उस टाइम क्या होगा, लाइव क्लास की में भी जुगाड़ करते हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, लाइव भी जुड़ सकेंगे आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हेलो एल्किन और हेलो एल्किन की कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कन्वर्जन आप लोगों ने देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन देके रखे हैं, जिससे पहला ही क्वेश्चन कहता है कि कैसे हम लोग क्या करें, एथेनॉल से ब्यूट वन आइन कैसे बनाएंगे। मतलब पहले क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट दे दिया है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, बिल्कुल ही याद रखना है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि एथेनॉल से ब्यूट वन आइन कैसे आप लोग बनाओगे। तो जो चीज हमें क्या करनी होती, फाइंड करनी होती, सबसे पहले वही लिख लेते। क्या लिखना है, एथेनॉल। एथेनॉल से क्या बनाना है, हमें ब्यूट वन आइन का फॉर्मेशन करना है। अब क्या करना है, दो कन्वर्जन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, जो रिएक्शन पढ़ी वही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। एथेनॉल फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH3CH2, अरे 3 बन जा, और OH। ठीक है, अब हमने देखा, हमने यहाँ पे 2 कार्बन है, बनाने कितना, ब्यूट मतलब 4 कार्बन का हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट अपना बनाना है। तो इस कंडीशन में पता है आप लोग को क्या करना है, समझिए 2 से 4 कार्बन किस किस रिएक्शन में होती थी, ऐसा सोचना है केवल। तो हम लोग सोचे एक काम ना करें, पहले से एल्किल हैलाइड में बनाते हैं, उसके बाद में कन्वर्जन कहते हैं। तो सबसे अच्छी रिएक्शन होती है, अगर एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना है, तो वैसे तो PCl3, PCl5, SOCl2, रेड फास्फोरस को ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे अच्छा जो काम करता था वो कौन करता था, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। और थायोनिल क्लोराइड की जैसी रिएक्शन हम लोग इसके साथ कराते थे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कि मैंने बता के रखा आप लोग को, आप लोगों ने अगर लेक्चर नहीं देखे तो लेक्चर भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी वन शॉट में आप लोग को नेक्स्ट स्टेप है, इसको वन शॉट भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इस क्लोरीन होता है ना, इस OH ग्रुप को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, CH3, CH2 और Cl। क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया है। अब दिमाग में आएगा, 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाने के लिए हम लोगों ने एक गुड्स रिएक्शन भी पढ़ी थी, वो भी क्या होता है, जस्ट डबल करके दे देता है। लेकिन अगर हम गुड्स रिएक्शन की ओर जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी लंबी प्रोसेस पड़ जाएगी। तो एक क्वेश्चन और एक प्रोडक्ट और एक तरीका और है, वो सबसे इजी है। क्या, अगर आप लोग क्या करें, CH3, CH2Cl, और इसकी रिएक्शन अगर सोडियम एसिटेट के साथ कराते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH।
देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH की अगर बात करते हैं तो क्या कहते हैं, उसे एसिटिलीन कहते हैं। देखो उसमें Na लगाते हैं तो सोडियम एसिटाइलाइड हो जाता है। और फिर एक बात तो आप लोगों को याद ही होगी कि पहले ग्रुप के एलिमेंट सातवें ग्रुप के एलिमेंट के साथ में निकलना बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पर वही चीज हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, NaCl। बाकी बचा हुआ जो है उनको सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो CH3 CH2 क्या है तुम्हारा, CH3 CH2 बॉन्ड निकला, बॉन्ड यहां से टूटा था, सिंगल बॉन्ड था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। एक्चुअली बना क्या, देखो आप लोग, कार्बन 4 है, 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड लगा लेकिन वो पहले नंबर पर लगा तो क्या होगा, ब्यूट 1 आयन का फॉर्मेशन आप लोग का क्या हो गया, हो गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, दो ही स्टेप में क्या कर सकते हैं, एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन का फॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका पहला कन्वर्जन। दूसरे कन्वर्जन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा कन्वर्जन है हमारा, एथेन से बनाना है ब्रोमो एथेन। क्या बनाना है, एथेन टू ब्रोमो एथेन। अगर एथेन से कभी हमें क्या बनाने को आ जाए, ब्रोमो एथेन बनाने को आ जाए, कि कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी रिएक्शन थी। अगर बस क्या करना, एथेन को लिखो, एथेन का फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन का फॉर्मूला है। ब्रोमो बनाना है, यानी ब्रोमीन क्या करना है, हमें उसको करना है, जोड़ना है। तो देखो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग ब्रोमीन के साथ इसकी क्या करा दें, रिएक्शन करा दें, वो भी किसके प्रेजेंस में, सूर्य की उपस्थिति यानी कि सनलाइट की अगर प्रेजेंस लेते हैं तो क्या होता था, ये रिएक्शन होती थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे रिएक्शन पे काम करती थी, मुक्त मूलक अभिक्रिया कहलाती थी। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये ब्रोमीन एटम जो होता है यहाँ से हाइड्रोजन को कहता भाई तुम निकल जाओ, हमें यहाँ पे जुड़ना है। तो यही काम होता है, और इस कंडीशन में ब्रोमीन क्या कर देता है, एक हाइड्रोजन को यहां से निकालता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा। तो देखो CH3 और देखो 3 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन में इस एक हाइड्रोजन को हटा तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, तो CH2 और एक ब्रोमीन क्या हो गया, उसके साथ में जुड़ गया। अब आप कहोगे एक ही क्यों जुड़ा, क्योंकि कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 ही होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 से ना ज्यादा ना ही कम होती है। तो इसी वजह से क्या हुआ, देखो 2 3 और 1 बॉन्ड 4, साथ में कौन निकला, यहां से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन भी तो बचा हुआ था, वो भी क्या हो जाते हैं, बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या हो जाते हैं, आपके बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, एथेन से ब्रोमेथेन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है आपका। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारा है वो कहता है प्रोपीन से बन नाइट्रोप्रोपीन हम कैसे बनाएंगे। क्या है हमारा थर्ड कन्वर्जन, क्या है हमारा, प्रोपीन से बनाना। आपके बार किससे बनाना हमें, प्रोपीन से बनाना है हमें 1 नाइट्रोप्रोपीन। क्या बनाना है, 1 नाइट्रोप्रोपीन। ठीक है, 1 नाइट्रोप्रोपीन। तो कैसे बनाएंगे प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन, तो पहली तो कंडीशन है कि प्रोपीन डबल बॉन्ड है कि नहीं है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो सबसे पहले तो कोई ना कोई हम क्या करते हैं, मतलब जोड़ दे, हाइड्रोजनिक एसिड को क्या कर दें, जोड़ दे। तो प्रोपीन का फार्मूला ही क्या था, प्रो मतलब 3 कार्बन, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज बात बोली गई है, बन पे जोड़ना है। यहाँ पे तुम लोग को 2 चीज याद रखनी, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहते थे कि हेलोजन जो होगा या नेगेटिवली पार्ट जो होगा वो उधर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली कहां देखेंगे, यहां पर है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ जो नियम होता था वो कहता था कि हेलोजन या नेगेटिवली पार्ट उधर जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि इधर 2 है ना इधर, इसलिए। अब ध्यान में अगर यहाँ 3 है, सर ने यहाँ क्यों नहीं बोला, अरे यहाँ 3 तो है लेकिन कार्बन की बैलेंसी भी क्या है, 4 है, बॉन्ड यहाँ नहीं टूट रहा है, बॉन्ड कहां टूटा, यहाँ पर टूट रहा है। ठीक है, तो अब हमने बंद पे चाहिए, तो बंद पे किस में लगाए, इस वाले में, एंटी मार्कोनिकॉफ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, HBr का क्या करा देंगे, एडिशन करा देंगे। और देखो परऑक्साइड लेना पड़ेगा हमें, क्या लेना पड़ेगा, परऑक्साइड, क्योंकि बिना परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता है। साथ में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तभी लगता है केवल और केवल HBr के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ये भी बात आप लोग क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, इसका आंसर CH3 CH2 और Br रहेगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड टूटा तो हेलोजन, ये बॉन्ड टूटे तो माइनस प्लस,
तो माइनस वाला कहां जाता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, और हाइड्रोजन कहां चला गया, इसके पास चला गया। तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, यानी क्या बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो और प्रोपेन क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना तो 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना था ना, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी E है इसकी रिएक्शन अगर हम लोग क्या करा दें, AgNO2 के साथ में करा दें। किसके साथ करा दें इसकी रिएक्शन, AgNO2 के साथ में। तो देखो मैंने आप लोग को पहली बात एक बोल के रखा हूं, पहले ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, साथ में सिल्वर, Ag। अगर इतने लोग दिख जाए, और कौन दिख जाए, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर 4 लोग दिखते तो इनको जो भी दिखे पहले बाहर भेज दो, बाकी सबको जोड़ दो, ठीक है। तो Eg के साथ में कौन निकल गया, Br निकल गया ना। बाकी क्या क्या बचा है, देखो जरा, CH3 CH2 और CH2, और क्या बचा, Br की जगह पे कौन आ जाएगा, NO2। तो बन गया आपका 1 नाइट्रोप्रोपेन। क्या बन गया ये आपका, 1 नाइट्रोप्रोपेन आपका फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, प्रोपेन से 1 नाइट्रोप्रोपेन के भी फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो कहता है टॉल्यूएन से बेंजिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। क्या बनाना हमें, टॉल्यूएन। टॉल्यूएन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आपका टॉल्यूएन लिखा हुआ है। टॉल्यूएन से बनाना क्या है, बेंजिल अल्कोहल बनाना है। किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ नहीं, देखो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन फिर से Br2 या Cl2 के साथ में करा दें, Cl2H, सूर्य की उपस्थिति वाली, एक हाइड्रोजन निकालेगा यहाँ से, और उस हाइड्रोजन की जगह पर कौन लग जाएगा, यहाँ पर एक हेलोजन लग जाएगा। तो देखो क्या बनेगा आपका, यहाँ क्या जाएगा आपका CH2Cl, और साथ में एक HCl क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। इतना काम कर सकते हैं। और इसके साथ अब हमें कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, इसका करा देते हैं हम लोग रिएक्शन। देखो एल्किल हैलाइड से अगर एल्कोहल बनाना होता था तो कहते हैं इक्वस KH के साथ रिएक्शन करा देते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इक्वस KH के साथ यानी जलीय KH के साथ कराते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, एल्कोहल देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे, यही काम करेंगे, जलीय KOH, बोले तो इक्वस KOH अगर ले लिया तो क्या होगा, तो Cl की जगह पे क्या हो जाएगा, देखो अभी बात हो गई कि Cl निकल जाएगा और OH क्या होगा, यहां पे जुड़ जाएगा। तो क्या मिलेगा, CH2OH। इसी को तो क्या कहते हैं, बेंजिल अल्कोहल के नाम से भी क्या करते हैं, इसी को जानते हैं। और भी दूसरा तरीका है कन्वर्जन का, एक ही तरीका नहीं होता है कि एक ही तरीका हमने बता दिया है, नहीं, इसके और भी तरीके होते हैं। जैसे मैं इसको अगर बेंजिल अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहूं, मैं डायरेक्टली इसका ऑक्सीडेशन भी करा सकता हूं Cr2O3 की प्रेजेंस में। क्रोमिक ऑक्साइड के अगर प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा दूं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्टली बेंजिल अल्कोहल का क्या हो जाएगा, तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से भी क्या हो सकता है, हमारे टॉल्यूएन से बेंजिल अल्कोहल, टॉल्यूएन से बेंजिल अल्कोहल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कहता है वो कहता है प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाएंगे। किससे, प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो थर्ड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है प्रोपीन से प्रोपाइन, किससे, प्रोपीन से प्रोपाइन, प्रोपाइन। अब क्या करना है, देखो डबल बॉन्ड से बनाना है ट्रिपल बॉन्ड, बड़ा मुश्किल है, नहीं मुश्किल, डबल बॉन्ड है, हेलोजन का रिएक्शन करा दो, दोनों तरफ हेलोजन जोड़ दो और फिर रिएक्शन करा दो। कैसे, देखो एल्कोहल है, जलीय KH के साथ इक्वस KH के साथ करा दो एल्कोहल, लेकिन अगर हम लोग एल्कोहलिक KH लेते हैं तो उस कंडीशन में एल्कीन का फॉर्मेशन होता था। बस वही काम करा देते हैं तो मिल जाएगा। देखिए कैसे, जरा प्रोपीन है तो देखो जरा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जरा इसकी रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन बॉटल के साथ में Br2CCl4 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, देखो ब्रोमीन कहां पे जुड़ी आपकी बार, डबल बॉन्ड है, दोनों Br है, एक Br इधर, एक Br क्या होगा, इधर लग जाएगा, ठीक है। देखो जरा क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH पे एक पे Br और एक पे क्या जाएगा CH2 पे Br। तो ये Br जो है दो है ना, एक इधर गया, एक क्या गया आपका इधर गया, तो दोनों तरफ क्या लग गया, CH3CH पे Br और CH2 पर Br लग गया है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग क्या करा दें, एल्कोहलिक KOH से करा दें, किससे करा दें, एल्कोहलिक KOH,
मतलब कौन है, एल्कोहल वाला KOH। अब की बार कौन है, एल्कोहल वाला KOH है। अगर उस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या, देखो अगर आप लोग को याद थोड़ा सा याद हो तो ये होती थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, इसका अगर हाइड्रोजन लेंगे तो इसका क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। तो हाइड्रोजन के साथ में क्या होगा, OH, और Br के साथ में कौन निकल जाएगा कि Br, और OH के साथ में निकल गया इसका। तो क्या निकल गया, एक की Br और एक OH निकल गया। फिर इसका लिए आपके बाद हम क्या करेंगे, देखो जरा, इसको लेंगे Br इसका, तो K के साथ Br, और इसका इसके लिए बीटा कार्बन एक हो जाएगा, तो इसके साथ में H जाएगा, तो क्या होगा, यहां से निकल जाएगा H2। अब देखो देखो एक बॉन्ड इससे गया, एक हाइड्रोजन का, तो दो बॉन्ड गए ना, तो इस कंडीशन में यहां पे लग जाएगा आपका CH3CH। देखो हाइड्रोजन निकल गया, कार्बन अकेला बचा, इधर पे कितना, एक कार्बन एक हाइड्रोजन बचा, तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। देखो एक दो हो रही, तो क्या होगा, दो बॉन्ड और लगेंगे, तो CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस कंडीशन में इसका नाम क्या है, देखो 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, उसका ही नाम क्या है आपका, प्रोपाइन है। तो क्या बन गया, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना की मेथड जो होती है वो इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रोपीन से प्रोपाइन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हाँ, जहां कन्वर्जन में अगर डाउट लगे कि आप ये नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं, उससे बेफिक्र रहिए आप लोग। कमेंट आपका सॉल्यूशन मेरा, और आज शायद ही कोई ऐसा कमेंट गया होगा जिसका मैंने आप लोग को रिप्लाई ना किया हो, तो बिल्कुल ही आप लोग जुड़े रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोग का आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट कन्वर्जन है ना, वो क्या कहता है हमारा, कि हमें एथेनॉल से बनाना है, एथिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। किससे कराना है, एथेनॉल टू एथिल फ्लोराइड। ठीक है, अब आप लोग को याद करना है एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड कैसे बना सकते हैं, हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। क्या है, एथेनॉल का फॉर्मूला लिखना है CH3CH2OH। ये क्या आपका एथेनॉल है। आप लोगों ने याद होगा कि फ्लोरीन केवल एक ही रिएक्शन में पड़ी थी आप लोगों ने, और वो कौन सी रिएक्शन थी आपकी, स्वार्ट रिएक्शन थी। और स्वार्ट रिएक्शन में क्या कहते थे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम लोग सिल्वर फ्लोराइड के साथ में कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइएसीटोन वगैरह डाइथर की प्रेजेंस अगर लेते हैं, तो उस कंडीशन में एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते थे। ये स्वार्ट रिएक्शन करती थी। तो पहले ना इसको ना एल्कोहल से एल्किल हैलाइड में बदलने, क्या इसके साथ रिएक्शन करा दें, लोग करा दी SOCl2 के साथ रिएक्शन, क्या बनेगा, CH3CH2 और Cl, और इसकी रिएक्शन करा दे किसके साथ में, सिल्वर फ्लोराइड। कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, AgF के साथ में करा दी। फिर से वही बात आ गई ना, देखो Ag के साथ में Cl, और F क्या होगा, इधर पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 और F, लो बन गया आपका एथिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, फ्लोरोएथिन का आपका फॉर्मेशन हो गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है ब्रोमोएथिन, हमें ब्रोमोमेथिन से प्रोपेनॉल बनाना है। ये क्वेश्चन तगड़ा है थोड़ा सा आपका। क्या कह रहा है, ब्रोमोमेथिन, क्या है, ब्रोमोमेथिन। ठीक है, ब्रोमोमेथिन से बनाना है आपको प्रोपेनॉल। क्या बनाना है आपको, क्या बनाना है, प्रोपेन और ONE, मतलब कीटोन बनाना है आपको। देखो दिक्कत क्या आ गई, पता है दिक्कत यहाँ पे, एक कार्बन है, मैथ मतलब एक कार्बन, और प्रोपेन मतलब कितना है, 3 कार्बन का है आपका। थोड़ा सा सोचना है, तो ब्रोमोमेथिन का फॉर्मूला लिखेंगे जरा हम लोग, CH3 क्या है आपका, Br। अब हमें थोड़ा सा याद सोचना पड़ेगा आप लोग को कि ऐसे क्या करें इसमें, कि पहली बात तो 3 कार्बन बन जाए, और दूसरी बात क्या हो जाए, कीटोन ग्रुप आ जाए। अब हम कहें कि अगर हम वुड रिएक्शन लगाते तो 1 से 2 कार्बन होंगे, 2 से 4 हो जाएंगे हमारे, लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए। ठीक है, अब क्या हो, और साथ में कीटोन भी बनाना है। तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, आप लोग थोड़ा सा भी याद होगा। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ में करा दें, इसकी रिएक्शन KCN के साथ करा दें, किसके साथ है, पोटेशियम साइनाइड के साथ करा देते हैं। तो ठीक है, तो देखो जरा क्या बनेगा, K के साथ Br तो निकल जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cn लग जाएगा, CH3C और N। और आप लोग को याद होगा थोड़ा सा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने होते हैं बॉन्ड, 3 बॉन्ड होते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। अब अगर हम इसमें क्या बनाए, हमारे पास 2 कार्बन तो होगा, हमें 1 कार्बन और चाहिए, क्यों ना हम यहाँ पे गिगनार्ड खेल लें। गिगनार्ड करेंगे तो आ जाएगी रिएक्शन, देखना कैसे जाएगी, गिगनार्ड की रिएक्शन क्या होती है,
RMgX CH3MgBr क्यों ना ले ले हम लोग, तो मैंने ले लिया यहाँ पे CH3MgBr। और आप लोग को अगर थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने कहा था कभी भी गिगनार्ड रिएक्शन आए हमेशा बॉन्ड यहीं से तोड़े, Mg प्लस और कार्बन पे क्या आएगा आपका माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ दें तो कार्बन पे तो प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन भाई साहब बैठे, कौन बैठे हैं? FON वाले हैं। और क्या बताया था, इन पे हमेशा ही क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है ना? तो देखो जरा, CH3 पे ए गया और नाइट्रोजन पे कौन जाएगा? ई जाएगा। बनेगा क्या? देखो जरा, CH3C, C पे क्या गया? CH3, तो CH3। और अब यहाँ पे 3 बॉन्ड थी, एक ही बॉन्ड टूटा तो 2 बॉन्ड बचे, तो N और N से क्या है आपका? MgBr। और आप लोग को एक बात और याद रखनी है, और वो कौन सी बात है? जब भी गिगनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन हो किसी के साथ में, उसके पीछे वाटर ऐसे चिपके हुए आ जाता है, तो वाटर की रिएक्शन तो छोड़नी नहीं इसके बाद में। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे आप हम लोग? वाटर के साथ में, H2O। और देखो H2O की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं? दोनों बॉन्ड तोड़ दें जरा, दोनों बॉन्ड तोड़ दें तो ऑक्सीजन को इधर दे देते हैं और 2 हाइड्रोजन को क्या कर दें? इधर दे दें। तो देखो क्या बन जाएगा आपका? देखो जरा, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, यही तो बन गया प्रोपेनॉन, यही तो बन गया आपका कीटोन, यही तो बन गया आपका एसीटोन। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग ब्रोमोमेथिन से क्या बना लेते हैं? प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका था क्या था? ब्रोमोमेथिन से प्रोपेनॉन बनाने का मेथड। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ब्यूट बन इन से ब्यूट 2 आयन कैसे बनाएंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है? ठीक है, वो कहता है ब्यूट बन इन से आपको बनाना है ब्यूट 2 आयन बनाना है। आपको क्या बनाना है? 2 इन का फॉर्मेशन करना है, यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बनना है। अब ऐसे मत कहना सर डबल बॉन्ड क्या शिफ्टिंग कराते तो बन जाएगा ना, कन्वर्जन है, शिफ्टिंग नहीं करा सकते यहाँ पे, हमें रिएक्शन सही करना पड़ेगा। तो देखो जरा, ब्यूट बनीन का फार्मूला CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बस डबल बॉन्ड को इधर लाना है, ऐसा मत कर देना कि उठा के रख दे लोग हो गया सर। कैसे? ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, लो सर बन गया, हमारा काम हो गया ना। ऐसा नहीं करना है, ये करना आंसर यही चाहिए, बस कैसे आ गए आप लोग को क्या करना है? सीखना है। ठीक है, तो देखो जरा ऐसे कैसे आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसमें मार्कोनिकॉफ नियम लगा दें। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? HBr का एडिशन कर देते हैं मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते थे कि नेगेटिव पी पार्ट कहां जाता है? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम, तो कम वाला इधर है, तो हाइड्रोजन गया इसके ऊपर। बनाओ प्रोडक्ट जरा, क्या बनेगा आपका? देखो CH3CH2 और CH पे गया Br, तो CH पे गया Br और CH3, इतना काम हो गया। बस लो, अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा हो रिएक्शन करा दी, इसकी रिएक्शन किसके साथ? एल्कोहल KOH, एल्कोहल के KOH के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? निर्जलीकरण, मतलब यहाँ से क्या होती है? मतलब एक बार से कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रो हैलोजनेशन होती है। क्या करता था? याद होगा, के साथ तो Br, और बीटा कार्बन से कहां निकलता है? OH के H निकल, जल निकल जाता है। और कहां से? कौन? दो बीटा कार्बन, दो बैठी हैं। अब ये लगेगा आपका सेठेज़ेफ रूल। और सेठेज़ेफ भाई साहब क्या कहते थे? गरीब को और गरीब बनाओ। कौन से गरीब को? पैसे वाले गरीब की बात नहीं करनी हमें बात करनी हाइड्रोजन वाले हिसाब की, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ से ही और हाइड्रोजन चूस लो। तो क्या बनेगा? देखो जरा प्रोडक्ट आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बन गया आपका? देखो ब्यूट बन इन है और ब्यूट 2 आयन बन गया। क्यों? दूसरे नंबर पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आया है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 2 आयन, इसका सॉरी ब्यूट 2 इन क्या हो गया? इसका नाम हो गया आपका। ठीक है, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा, 3 इसमें भी आपके कन्वर्जन हो गए हैं। देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको N ऑक्टेन बनाना है। क्या बनाना है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है
1 क्लोरो ब्यूटेन से बनाना है आपको ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन। अब देखो या थोड़ा सा भी याद हो ना, 4 कार्बन 8 कार्बन, वुड्स रिएक्शन डबल कार्बन, तो वुड्स रिएक्शन करानी है केवल, तो ब्यूटेन लिखो 1 क्लोरो ब्यूटेन, तो CH3 CH2 CH2 और CH2Cl। ये क्या लिखा है आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन लिखा है। और 1 क्लोरो ब्यूटेन की हम लोगों ने क्या बात करी थी कि अगर 1 क्लोरो ब्यूटेन मान लो है तो उसका क्या करा दें हम, केवल केवल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, वो भी कितने 2 मोल एल्किल हैलाइड के साथ में। तो इसको एक और लिखना पड़ेगा, तो एक उल्टा लिखना है, तो देखो Cl CH2 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 CH3 किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में। और जैसे ही ड्राई ईथर को लेते हैं यहां से कौन निकल जाता है, ए भाई सब निकल जाते हैं, NaCl, 2 Na 2 Cl है तो 2 निकल जाएंगे। बाकी बचा क्या है, देखो सबको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। देखो जरा CH3 CH2 CH2 CH2, तो देखो जरा CH3 CH2 CH2 CH2, ये तो इधर वाला पार्ट हो गया, फिर इधर वाला भी तो पार्ट है, आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो जोड़ दो जरा, क्या हो जाएगा CH2 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 और CH3। तो क्या बन गया आपका, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बन गया आपका ऑक्टेन आपका बन के तैयार हो गया है, तो ऑक्टेन बन गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका जो कहता है वो बेंजीन से बाइफेनल बनाना है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। क्या बनाना है हमें, बेंजीन से बनानी है हमें बाइफेनल। यूपी बोर्ड वालों की तो फेमस है, मतलब एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं, इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये फेवरेट क्वेश्चन है उनका, ये तो उन्हें हर साल देते हैं यूपी बोर्ड वाले, तो बिल्कुल याद रखो इस रिएक्शन को आना ही आना आपका, ठीक है। तो क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन है आपकी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है। तो बन गई बेंजीन अपनी। बेंजीन से बनाना है बाइफेनल, और बाइफेनल कौन सी रिएक्शन बनती थी, फिटिक अभिक्रिया में, है ना। तो फिटिक अभिक्रिया क्या कहता था हमें, तो जब भी हमारी क्या हो बेंजीन यानी हेलो एरीन होती है, उसकी रिएक्शन अगर सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता था हमारा डाइफेनल बनता था। अब ये तो बेंजीन है, पहले हेलो एरीन तो है नहीं, तो पहले इसकी रिएक्शन करा दो Cl2 वगैरह के साथ में सनलाइट के प्रेजेंस में, तो पता क्या करेगा, देखो इनके बेंजीन के हर एक कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन होता है, उसको हटाएगा, फिर उसकी जगह पे क्या आके जुड़ जाएगा क्लोरीन, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। और अब करा दो फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या कहती थी, 2 मोल हेलो एरीन की रिएक्शन, किसकी मोल, 2 मोल हेलो एरीन की रिएक्शन। मैं जरा इस क्लोरीन को यहां ना जोड़ के यहां जोड़ लेता हूं। सोडियम मेटल के साथ क्या कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। तो 2 मोल क्लोरोबेंजीन हो गई, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यानी कि शुष्क ईथर की क्या लेते हैं हम लोग, उपस्थिति लेते हैं। तो क्या निकलता है, ये NaCl आपस में क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। देखो बॉन्ड यहां से टूटा, दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, बस लो। देखो 2 बेंजीन आपस में लग गई कि नहीं लग गई, एक ही बॉन्ड पर, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइफेनल कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग बेंजीन से बाइफेनल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे 11वें नंबर के कन्वर्जन थे, ये हम लोगों ने क्या करा, इस लेक्चर में क्या करा, डिस्कस किया है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग को और भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, आप लोग कमेंट में करके बता दीजिए, तो उन क्वेश्चनों को मैं भी आप लोग को करा दूंगा, उससे बेफिक्र रहिए। मुझे सारे क्वेश्चन कराने में आप लोग को टाइम निकाल रहा हूँ हर कीमत पे, तो आप लोग को भी टाइम निकालना है कि ये लेक्चर को करने, सारे देखने हैं, अपने दोस्तों के साथ में भी क्या करना है, शेयर करना है, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अब नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम। आप लोग उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डाउट है कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है। जय श्री राम।